Good morning and welcome to the new topic, that is the subphylum Cephalochordata. पिछले दो वीडियो में मैंने आपको सबफाइलम यूरोकॉर्डेटा एवं हेमिकॉर्डेटा की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एवं क्लासिफिकेशन पढ़ाएं। अब हम जो प्रोटोकॉर्डेटा की एक और सबफाइलम है जिसका नाम है सेफालोकॉर्डेटा, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें इसके सामान्य लक्षण एवं इसके क्लासिफिकेशन के अध्ययन करेंगे, क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये जनरल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इससे पहले सेफालोकॉर्डेटा सेफालिक रीजन में हेड रीजन से लेकर के टेल रीजन के स्थान तक एक छड़नुमा संरचना के रूप में नोटोकॉर्ड इसमें उपस्थित होते हैं और इसीलिए इसको सेफालोकॉर्डेटा नाम दिया। नोटोकॉर्ड की उपस्थिति है शरीर के अग्रभाग से या सेफालिक रीजन से लेकर पश्चभाग भाग टेल तक, इसीलिए नाम दिया। अब हम इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में we can say first, that is the about the habitat, they are marine forms, okay, समुद्रवासी हैं और मेनली जो शैलो वाटर्स होते हैं, छिछले पानी जो हैं, जल जो है उसी में रहते हैं। मोस्टली ये सेडेंटरी होते हैं and buried with only anterior body and projecting above the bottom sand. Actually स्थानबद्ध जरूर है ये, किंतु जो रेत या सैंड में दबे हुए रहते हैं और शरीर के जो अग्र छोर या अग्रभाग जो हैं वो ऊपर की ओर निकला हुआ रहता है। ओके, बॉडी इसमें देखें, ये 5 से 8 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, स्लेंडर होते हैं, ओके, और फिश के समान इसकी शरीर है, मेटामरिक और ट्रांसपेरेंट होते हैं, विखंडित या सखंडित और पारदर्शी होता है शरीर। और हेड के जो हैं अभाव है, बॉडी 2 भागों में बांट सकते हैं, वो है ट्रंक एंड टेल, यानी धड़ और दुम। नेक्स्ट इसमें पेड जो अपेंडेजेस होते हैं उसके अभाव होता है और मीडियन जो फिन्स हैं वो उपस्थित होते हैं। एक्सोस्केलेटन बाकी कंकाल जो हैं वो अनुपस्थित होते हैं। एपिडर्मिस जो हैं इनमें एक स्तरीय होते हैं, सिंगल लेयर्ड। मसल्स आप देखें, इसकी पेशियाँ वो पृष्ठपार्श्वीय मायोटोम्स यानी जो आदि पेशी खंडों में विभाजित रहते हैं, मायोटोम्स में, ओके। सीलोम इसमें देखते हैं तो ये एंट्रोसीलस प्रकार के होते हैं, एंटेरोसीलस यानी आंत्रगुहीय। और जो एट्रियल कैविटी के परिवर्तन से एक फैरिंजल एरिया अपहासित हो जाता है, ओके। नोटोकॉर्ड मैंने पहले ही कहा, एक छड़नुमा स्ट्रक्चर के रूप में स्थायी होते हैं, रोड लाइक, एक्सटेंडिंग फ्रॉम रोस्ट्रम टू द टेल रीजन। शरीर के सबसे आगे वाले जो पोर्शन है, तुंड जिसको कहते हैं, रोस्ट्रम कहते हैं सेफालिक रीजन में, वहाँ से लेकर पश्च भाग टेल तक उपस्थित होते हैं। क्लियर? और डाइजेस्टिव जो ट्रैक्ट होते हैं वो कॉम्प्लेक्स और कंप्लीट होते हैं, ओके, यानी पाचन जो तंत्र होता है या आहार नाल जो है वो पूर्ण होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। फैरिंग्स इसमें बड़ा है और एट्रियम में खुलने वाले कुछ परमानेंट या परसिस्टेंट जो गिल स्लिट्स से छिद्रित होते हैं
और ये भी क्या है, फिल्टर फीडर्स होते हैं। इनमें रेस्पिरेशन जो है मेनली जनरल सरफेस, नो स्पेशल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द केस ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म फॉर रेस्पिरेशन। इसी तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम भी वेल डेवलप्ड होते हैं, विकसित होते हैं, बट क्लोज्ड है। उसमें मैं पीछे मैंने आपको हेमिकोडेट में बताए थे ओपन प्रकार के, है ना, इसमें वो क्लोज्ड प्रकार के हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। बट विदाउट द हार्ट एंड रेस्पिरेटरी पिगमेंट, इसमें ना तो श्वसन वर्णक होते हैं ना तो हार्ट होते हैं। एक हेपाटिक पोर्टल सिस्टम जो है वो सुविकसित होते हैं, यानी एकृत निवाहिका तंत्र जो है इसमें सुविकसित होते हैं, विकसित होते हैं। एक्सक्रीशन या उत्सर्जन जो है ये प्रोटोनेफ्रिडिया, उनमें इसके साथ सोलेनोसाइट से होता है, यानी जो प्रोटोनेफ्रिडिया विथ सोलेनोसाइट्स। ओके, नर्व कोड जो है, नर्व कोड डोर्सल ट्यूबुलर विदाउट द गैंग्लिया एंड द ब्रेन। पृष्ठ नलिकाकार तंत्रिका रज्जु उपस्थित होते हैं बट बिना गुच्छकों, बिना गैंग्लिया और बिना मस्तिष्क का होता है। पृष्ठ और अधर तंत्रिकाएं, इसमें रूट्स, इसके रूट का जो रूट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ओके, सेक्सुअल सेपरेट, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अनुपस्थिति हैं और फर्टिलाइजेशन जो है एक्सटर्नल होता है। ओके, और फ्री स्विमिंग लार्वा उपस्थित, इंक्लूडिंग ए फ्री स्विमिंग लार्वा, एक स्वतंत्र प्लावी लार्वा सहित अप्रत्यक्ष परिवर्तन। और कहते हैं सेफालोपोडेट में करीब 30 स्पीशीज और सबको केवल एक लेप्टाकोडी कार्डी जो वर्ग होते हैं, क्लास होते हैं, उसी में ही रखा जाता है। एक ही जो 30 या 30 जो स्पीशीज होते हैं उसको एक लेप्टाकोडी वर्ग में या क्लास में रखा जाता है। अब क्लासिफिकेशन भी आप देखें, सेफालोपोडेटा में ऊपर मैंने कहा 30 जातियाँ, इधर जो सिंगल क्लास, इनमें जो है सेफालोपोडेटा से सिंगल क्लास लेप्टाकोडी, सिंगल फैमिली ब्रैंकियोस्टोमिडे और ओनली 2 जेनरा। तो 2 जेनरा है इसमें, जीनस ब्रैंकियोस्टोमा और विद 8 स्पीशीज एंड एसिमेट्रोन विद 7 स्पीशीज। और एसिमेट्रोन और ब्रैंकियोस्टोमा में डिफरेंस ये है, हैविंग अनपेयर्ड गोनाड्स, अयुग्मित जो गोनाड्स हैं ऑन द राइट साइड ऑफ द बॉडी एंड एसिमेट्रिकल मेटाप्लूरल फ्लोर्स। ये है, दिस इज द ब्रैंकियोस्टोमा, और इसको कहते हैं ब्रैंकियोस्टोमा लैंसलेटस या फिर आम्फियोक्सिस लैंसलेट, फिश के समान बॉडी। ओके, इसकी आप देख रहे हो शरीर के अग्रभाग जो है वो दैट इज द रोस्ट्रम, और वो रोस्ट्रम से शुरू होकर के पश्च भाग, देखो रोस्ट्रम से शुरू होकर नोटोकॉर्ड उसकी पश्च भाग तक, टेल तक उपस्थित होते हैं। और इसी तरह से इसके जो मायोटोम्स है, मायोटोम्स भी इसी तरह से देखो वी शेप मायोटोम्स। ओके, शेप्ड मायोटोम्स होते हैं। फिन रेस में रसी फिन रे बॉक्सेस और गोनाड्स एक्सेट्रा। ओके, तो ये जो